अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आपके सवालात और मेरे जवाबात के अनवान से जो मैं टॉपिक आपसे शेयर करता हूँ, वीडियो शेयर करता हूँ, उसमें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस टाइटल जो थंबनेल आपको नज़र आता है, इसमें कुछ नंबरिंग होती है, 1 2 3 करके मैंने लिखी होती है। जैसे जैसे नंबरिंग आगे बढ़ती जाएगी, इसका मतलब है कि ये नई वीडियो आपको मैं शेयर करता हूँ। आप ये ना समझिएगा कि ये पुरानी ही वीडियो है। तफसीलात कुछ ये हैं कि मेरे बहुत सारे भाइयों ने सवालात किए, उनको मैंने कंबाइन करके कुछ उनको उनका तज्जिया करके मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं, मगर ये नामुमकिन है कि मैं तमाम की तमाम तफसीलात आपसे हर सवाल की अलग अलग शेयर करूँ, इसलिए मुश्तरका तौर पर बहुत सारे सवालात का जवाब दे रहा हूँ। एक भाई ने सवाल किया कि घरेलू ड्राइवर के वीज़े पर आया हूं, मगर कफील बहुत तंग करता है, क्या मैं वापस जाकर दूसरे वीज़े पर ऐसे ही घरेलू ड्राइवर यानी साय खास के वीज़े पर आ सकता हूं या नहीं? याद रखें, सऊदी अरब से जिस वीज़े पर आप जाते हैं उस वीज़े पर कम से कम सेम वीज़े पर आप 3 साल तक वापस नहीं आ सकते हैं, लिहाजा वीज़ा चेंज करके आप फौरी तौर पर आ सकते हैं। बहुत सारे भाइयों को कफील उनके छुट्टी नहीं देते, तनख्वाह नहीं देते, हत्ता कि अकामा भी नहीं बनाते। ऐसे तमाम अफराद के लिए मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर आपको छुट्टी नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, कम से कम 3 महीने की सबूत है और अकामा आपका नहीं बना है और आप चाहे सऊदी अरब में नए आए हैं, तो हर वीज़े के ऊपर आप देखें, खुद पढ़ें कि 90 दिन का टाइम लिखा होता है। कफील कंपनी आपका अकामा नहीं बनाती, तनख्वाह नहीं देती या आपको छुट्टी नहीं देती, तो मकतब अमल जो कि मजदूरों के हकूक को महफूज करने वाला एक ऑफिस है, उससे मत डरें। वो कोई थाना या कोर्ट कचहरी नहीं है। वहां जब जाएंगे तो आपकी ही बात सुनी जाएगी अगर आप हक पर हैं। तो अपने इन तमाम इश्यूज को देखते हुए मकतब अमल जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो शख्स अपनी मदद आप करना चाहता है उसके लिए काफ़ी दरवाजे खुलते हैं। तो मकतब अमल में आप जाएं और अपने मसले मसाइल को डिस्कस करें। कंपनी छुट्टी नहीं देती, तनख्वाह नहीं देती, अकामा नहीं बनाती, ये सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। आपके हक में फैसला इंशाल्लाह होगा। मजीद भाइयों ने पूछा कि जद्दा या रियाद से सफारतखाने से पाकिस्तानी या इंडियन सफारतखाने से जो लोग पेपर लेकर अब खुरूज नहाया जा रहे हैं, क्या वो दोबारा सऊदी अरब में आ सकेंगे? अभी तक की इतलात के मुताबिक ऐसे अफराद जो अब आउट पास तो ये नहीं है, मगर सफारतखाने और सऊदी हुकूमत ऐसे अफराद की अब कुछ हेल्प ये कर रही है कि वो अगर अपने मुल्कों में जाएंगे तो दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं। एक और भाई के मुसलसल सवालात आ रहे हैं जो कि एजेंटों के गलत बयानी की वजह से सऊदी अरब में आकर फंस जाते हैं। उम्रे के वीज़े पर आए थे और पहले वो किसी वीज़े पर सऊदी अरब में काम करते थे, अकामा उनके पास था और उन्होंने बताया कि वो एजेंट ने कहा कि वो दोबारा से उम्रे के वीज़े पर जाएं और सऊदी अरब में काम करते रहें क्योंकि अकामा उनका अभी वैलिड है, बाकी है। अब वो यहाँ पर आके बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। ये है वो ला इल्मी की वजह जिसकी वजह से गैर मुल्की अफराद ना सिर्फ अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर देते हैं। उम्रे के वीज़े पर आकर ना जाना सरासन कानून की खिलाफ वर्जी है। ऐसे अफराद जो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, याद रखें सऊदी अरब में अब वो हालात नहीं है जो कभी होते थे। अब यहाँ पर कानून की बहुत ज़्यादा सख्ती है और बहुत सारे अफराद अभी इतलात के मुताबिक 10 से 15 लाख अफराद ऐसे पकड़े गए हैं जो कि इस तरह के वीज़े पर आए थे और सऊदी अरब से नहीं गए हैं। एक भाई ने पूछा, साय खास का नकल कफाला क्या पहले कफील से बगैर बताए वो करवा सकते हैं क्योंकि उसने अकामा नहीं बनाया? याद रखिएगा, पहले कफील को लाजमी तौर पर ये पता चलेगा कि आपने नकल कफाला करवाने के लिए अप्लाई किया है। ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि कफील को ऑटोमेटिक जवाजात या मकतब अमल की जानिब से मैसेज मसूल हो जाता है। उसकी इजाज़त के बगैर आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कफील ने तनख्वाह नहीं दी, वो रेड कैटेगरी में चला गया है या वो उसने आपका गलत हरूब लगा दिया है, तो मकतब अमल से पहले कफील से पूछे बगैर आपका नकल कफाला हो सकता है। बहुत सारे अफराद छुट्टी जाते हैं तो वापस नहीं आते। याद रखें, 3 साल की पाबंदी उन पर लग जाती है। 3 साल पूरे उस वक्त होते हैं जब से आप यानी स्टार्ट होते हैं जब आप एयरपोर्ट से चले गए और आपकी छुट्टी ख़त्म हो गई। 6 महीने की छुट्टी है तो 6 महीने आप वैसे ही निकाल दें, उसके बाद 3 साल काउंट करें। ये लिहाजा वो तमाम अफराद जो इस बारे में सवालात करते हैं वो याद रखें, उनकी छुट्टी ख़त्म होने के बाद 3 साल उनको काउंट करने हैं, उसके बाद वो सऊदी अरब में आ सकते हैं। बहुत सारे भाइयों ने पूछा 2020 में अकामी फीस में कोई इजाफा तो नहीं हुआ है, मगर कमी क्या हुई है? याद रखें, इस बारे में अभी मुसलसल इंतजार है। खादमैन हरमैन शरीफैन के पास समरी गई हुई है, यानी डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ वजारतों ने भेजे हैं, उसका इंतजार किया जा रहा है। जैसे इस बारे में इतलात आएंगी फौरी तौर पर आपसे शेयर कर दूंगा।
ایک بھائی نے پوچھا کفیل نے حروب لگا دیا ہے جبکہ ہم اسی مؤسسے میں کام کرتے ہیں، یاد رکھیں اگر اس طرح سے آپ کا غیر قانونی حروب لگتا ہے کیونکہ اکثر کفیل اقامے کی فیسیں ادا نہ کرنے کی وجہ سے ملازمین کے حروب لگا دیتے ہیں، تو مکتبہ عمل کا دفتر حاضر ہے، فوری طور پر تمام ثبوتوں کے ساتھ جائیں اور کفیل سے کیس کریں تاکہ آپ کا حروب کینسل ہو، کیونکہ اب جو بھی لوگ حروب کے ذریعے سعودی عرب سے جا رہے ہیں وہ سعودی عرب میں دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں۔ ایک اور بھائی نے مسلسل کئی دفعہ یہ سوال کیا، آج اس کو میں دوبارہ سے اپنے ان سوالات میں ایڈ کر رہا ہوں کہ وہ کمپنی اور کے ویزے پر آئے تھے، اب ان کے ویزے بھی ختم ہو گئے ہیں اور ان کے اقامے بھی نہیں بنے، وہ کیا کریں؟ یاد رکھیں اگر آپ کے اقامے آپ کے کفیل کمپنی نہیں بناتے ہیں، سعودی عرب میں آپ دوسرے ملکوں سے کام پر آتے ہیں انہی کے ویزے پر، تو آپ مکتبہ عمل فوری طور پر جائیں۔ مکتبہ عمل کا واضح قانون ہے کہ اگر آپ کا 90 دن میں کفیل کمپنی اقامہ نہیں بناتے ہیں تو آپ کے پاس مکمل حق ہے یا تو اپنے ملکوں میں واپس ڈیپورٹ ہو کے چلے جائیں یا آپ کسی دوسرے کفیل کو پہلے کفیل سے بغیر پوچھے تنازل کروا لیں۔ یہ کچھ اہم سوالات تھے، مزید دوستو آپ کے بہت سارے سوالات آتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو الگ الگ جواب نہیں دے پاتا۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں کتنی تیزی سے اس ویڈیو میں آپ حضرات سے بات کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو مختصر بن سکے اور تمام لوگ اس کو آسانی سے دیکھ سکیں۔ اسے دوسرے دوستوں سے بھی لازمی شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔